चलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं मैं। अपना जो पीवाई क्यू का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। और आज का जो अपना टॉपिक है, देख सकते हो स्क्रीन पे, आज का अपना टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। तो सबसे पहले आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियंस ट्यूटोरियल, अपने क्लास चैंपियंस ट्यूटोरियल में। और मैं आपका सुनील सर आज सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और फिर से आज हम लोग अच्छे तरीके से, जैसे पिछले दो लेक्चर हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर करा है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस किया। जितने बोर्ड में क्वेश्चन आए थे और जो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट इस साल भी आने वाले इस साल के बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं विथ कंसेप्ट। है ना, सारा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखो और नोटबुक और पेन लेके ही बैठो। आपको लिखना होगा, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना। मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता है कि आपको जस्ट ऐसा नहीं कि यार ये कोई मूवी चल रहा है ऐसे हम बैठ के देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई भी इंटरटेन करने नहीं आया, मैं यहाँ पे सिर्फ सीरियस होके पढ़ाने आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीरियस होके पढ़ो। आप भी, आप एक नोटबुक क्वेश्चन पेपर लगा, तो आप क्वेश्चन पेपर है तो लेके बैठो। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन करो, उसको सॉल्व करो, पहले ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। अगर नहीं आया तो फिर मेरे सोल्यूशन देखो। ऑब्वियसली आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, बट अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज करने वाला हूँ। जो भी टॉपिक कि हम लोग पीवाई क्यू करने वाले उसके कंसेप्ट में पहले थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, एंड देन हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ताकि आपका थोड़ा, अगर मान लो कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आए आपको, तो थोड़ा वो फॉर्मूला याद आ जाए, कंसेप्ट याद आ जाए, एंड देन हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, फुल एनर्जी के साथ हम लोग चालू करेंगे। एक बार फिर से पहले हम लोग कंसेप्ट पे थोड़ा सा आते हैं। तो यार देखो, ये जो सीक्वेंस सीरीज का एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक चीज बताता हूँ, है ना, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप देखते चलो। तो सबसे पहली बात कि सर ये एपी क्या है, तो यार कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो एक सीक्वेंस है। राइट। एक सीक्वेंस है जो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है कि अगर मान लो हमने किसी भी नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाए या एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाए, तो वो जो सीक्वेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर हम किसी भी सीक्वेंस को, राइट, हम किसी भी सीक्वेंस को कब बोलेंगे ये एपी है और कब एपी में नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, कॉमन डिफरेंस। राइट। हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रीवियस टर्म माइनस, सॉरी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, माफ करना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मतलब हम लोग सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे यार, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से हम लोग सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर ये सारे वैल्यू सेम आ रहे, इक्वल आ रहे, अगर ये सारे वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, इसका मतलब जो भी सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मैंने एक सीक्वेंस दे दिया 2 4 6 8 10, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस दिया और फिर मैंने बोला कि चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कितना है, 4 माइनस 2, 2 आ गया, है ना, 6 माइनस 4, दो चार टर्म चेक कर लेंगे कि सब इक्वल आ रहे कि नहीं, ये भी 2 आ गया, 8 माइनस 6, ये भी 2 आ गया। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सारे नंबर इक्वल आ गए, है ना, ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, आर इन एपी। राइट। ये सिंपल सीक्वेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे nth टर्म की बातें होती है ना। nth टर्म का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होगा। nth टर्म की बात होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस दे दिया और फिर तुमसे पूछा कि बताओ इसका 20th टर्म कितना होगा, 15th टर्म कितना होगा। राइट।
और मान लो कोई भी टर्म हमने पूछा, तो ऐसा थोड़ी कि हम सीक्वेंस लिखते बैठेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जब मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जब मैं कंसेप्ट का वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे। बट फिलहाल हमें पीवाईक्यू डिस्कस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। nth टर्म का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है देखो, an का मतलब क्या है, an का मतलब है कि nth टर्म पे वैल्यू है ना, an का मतलब है, an का मतलब है कि वैल्यू एट n टर्म्स, है ना। nth टर्म पे क्या वैल्यू है उसको हम लोग n बोलते हैं। a क्या है यहाँ पे, a है अपना फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, है ना। d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना यार an में और n में कंफ्यूज रहते हैं। an का मतलब क्या है कि उस टर्म पे वैल्यू, जैसे देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पे कौन सा वैल्यू है 2 है, सेकेंड टर्म पे कौन सा वैल्यू है 4 है, थर्ड टर्म पे कौन सा वैल्यू, तो ये n है और ये an है। समझ में, राइट। तो इसमें टोटल कितने पैरामीटर है यार, इसमें टोटल देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 पैरामीटर है। टोटल कितने हैं 4 पैरामीटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैक्सिमम 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे ज्यादा बन नहीं सकते। मैक्सिमम कितने 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें क्या होगा, कोई भी 3 पैरामीटर दिया होगा, फोर्थ पैरामीटर अपने को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कोई भी 3 पैरामीटर देगा, फोर्थ पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में उसको कैसे यूज करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला ये है। उसके बाद जो एक और फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। पूरे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये दो चीज ही हमें पढ़ना है, एक nth टर्म पढ़ना है और एक Sn पढ़ना है, राइट। तो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है कि यार हमें जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दे तो हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले होते हैं एसएन के। दिक्कत है, इस दो फॉर्मूले से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखो तो कितने पैरामीटर है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी टोटल 4 पैरामीटर है, एसएन है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स है और कॉमन डिफरेंस है। तो अगेन यहाँ पे मैक्सिमम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी 3 डेटा हमें दिया रहेगा, फोर्थ डेटा हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलो अभी क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन देखते कि किस टाइप के क्वेश्चन आते। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज वगैरह भी पूछे जाते हैं और फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो तुम, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। बोला कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म इज, है ना। हमें यहाँ पे nth टर्म का इक्वेशन नहीं दिया, हमें इक्वेशन किसका दिया है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का हमें इक्वेशन दिया है। मतलब sm हमें दे दिया है 2m स्क्वायर प्लस 3m, राइट। तो nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है Sn से, है ना। an फाइंड करने का एक फॉर्मूला आता है, वो होता है Sn माइनस वन। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये एमसीक्यू है, इतना लेंथी हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले m के जगह 1 पुट कर दो, तो S1 कितना हो जाएगा 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन, तो हो जाएगा 2 प्लस 3, ये कितना होगा 5 हो गया, है ना। S1 का मतलब क्या है, ये हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है। अगर एक टर्म है तो उसका सम भी क्या होगा वही होगा, है ना। तो S1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, S1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। हमें बोला है कि सर इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बताओ। तो अगर हमने यार m के जगह 2 डाल दिया, m के जगह 2, इसका मतलब S2 मिलेगा हमें 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू, तो हो जाएगा 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14। ये हमें क्या मिला दोस्तों,
सम ऑफ टू टर्म्स। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। एकदम कंसेप्ट से समझेगा, MCQ है, हमें 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करना है, राइट। तो S2 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स कहने का मतलब है सर कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 14। सम ऑफ टू टर्म्स कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 14, और फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया, फर्स्ट टर्म कितना है? 5 प्लस T2 इक्वल्स टू 14। तो T2 कितना हो गया? 14 माइनस 5, तो T2 हमारे पास आ चुका है 9, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे बहुत लेंदी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट m केवल 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। S2 में सम ऑफ टू टर्म्स मिलेगा, वहां पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करो और सेकंड टर्म निकाल दो। क्लियर है? सबसे आसान मेथड है ना? सबसे आसान मेथड है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि सर 10th टर्म ऑफ द एपी, हमें सीक्वेंस दे रखा है ना। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि nth टर्म हम लोग यूज करते हैं, कुछ सीक्वेंस देकर बाकी आगे के टर्म पूछेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म जो हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें 5 दे दिया है ना, फर्स्ट टर्म T1 बोल देता है उसको। और सेकेंड टर्म हमें कितना दिया है? 19/4 दिया है। और ऑलरेडी इसने बोला है कि सर ये एपी में है, तो हमें कॉमन डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, जो कि हो जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सर बोला है कि 10th टर्म बताओ। 10th टर्म का फॉर्मूला कितना हो गया? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 9d। ए हमें मालूम है, डी तो अपने को चाहिए ना। जब तक डी नहीं मिलेगा तब तक 10th टर्म कैसे मिलेगा? इसके लिए हम लोग डी फाइंड करें, तो हो जाएगा 19/4 माइनस 5, इसको 1 कर दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये हो जाएगा 19 माइनस 20/4, ये आ जाएगा -1/4। तो डी की वैल्यू आ चुकी है -1/4। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, 10 टर्म अपने को चाहिए, तो फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 9 इंटू -1/4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया? 5 4 जा 20 माइनस 9 अपॉन 4, 11/4। तो अपना आंसर आ चुका है कितना? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 11/4। सबसे आसान होता है, एपी के क्वेश्चन ना बहुत इजी पूछे जाते हैं। बशर्ते कंडीशन है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन होता है एपी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये है ना, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बोला है कि सम ऑफ 2000 है ना, 2000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7 दे रखा है, बोला है कि पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, अच्छा है। बोला है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। बोला है कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एंड एपी, हमें चेक करना है कि क्या वो इंटरेस्ट जो है वो एपी फॉर्म कर रहा है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम लोग, और जो भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो सिंपल इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर वो एपी है, बोले कि सो अगर वो एपी है तो सर फाइंड करो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। यार यहाँ पे दो चीज पूछ दे, एक तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट का आपको कंसेप्ट मालूम है कि नहीं, फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, वो पूछा, और सेकंड हमें बोल दिया कि सर एपी बताओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हम लोग हम इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, उसको पी से लिखते हैं। ये है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया? 7% दे दिया, राइट। तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना होता है? पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, है ना, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के एंड में उसको SI1 लिखता हूं मैं, उसका प्रिंसिपल हो गया 2000, आर हो गया 7, टी के वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ये 0 0 कट गया, कितना आ गया? 140, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 140। अच्छा बड़ा सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एवरी ईयर जस्ट टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आता है। जैसे सेकेंड ईयर का क्या होगा? 140 इंटू 2, थर्ड ईयर का कितना होगा? 140 इंटू 3, राइट। चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2000 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100,
तो देखो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 14 आ जाता है 280, राइट। तो ये 140 इंटू कितना है 2 है। थर्ड ईयर का अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे यार 140 इंटू 3 करते हैं तो ये आ जाएगा 420। तो हम लोग चेक करेंगे कि सर क्या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट टर्म अपने को कितना मिल गया, फर्स्ट टर्म जो है वो 140 है, सेकंड 280 है, थर्ड 420 है। और देख के पता चल रहा है कि ये एपी बनने वाला है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो इसका आएगा वो कितना आएगा 280 माइनस 140, ये हो गया 140। एक और चेक कर लो 420 माइनस 280 ये भी आ रहा है 140। ये सी कॉमन डिफरेंस जो सेम है, इसका मतलब जो है सीक्वेंस एपी में बनने वाला है। तो अब हमसे क्या पूछा था कि सर 27 टर्म का बता दो। तो an का जो फॉर्मूला है, an जो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n हमें कितना बोला है सर 27 बताओ। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 140 प्लस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 140 आ गया, n जो हो गया 27 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी भी है 140। तो हो जाएगा 140 इंटू सॉरी 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 इंटू नहीं प्लस 140 प्लस ये 26 इंटू 140। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 140 प्लस 26 इंटू अगर हमने 140 कर दिया तो ये आ जाता है 3640। ये कितना आता है 3640, ये आ जाता है 3640। और जब इसको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 37378। तो 27th ईयर के एंड पे जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है 3780। और ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन था, थोड़ा डेटा चेंज किया था। तो नेक्स्ट ईयर भी है, पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ चुका है ना। पहले क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, राइट। अगर नहीं सॉल्व हुआ फिर आगे का लेक्चर ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, राइट। सम ऑफ थर्ड टर्म, इसका मतलब थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, इनका एडिशन हमें कितना दिया है 6 दिया है। एंड बोला है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमें दे रखा है, ये थर्ड इंटू ए सेवन इक्वल्स टू 8। तो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, राइट। हमें फर्स्ट 16 टर्म बोला है, ठीक है। चलो पहले हम लोग एस एन का फॉर्मूला देखते हैं। एस एन कितना हो गया एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। बट हमें बोला है सर एस 16 ले लो, ठीक है। 16 बाई टू 2a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा 8 2a प्लस 15 डी। अब अगर तुम ध्यान से देखो यार एस 16 हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस होगा। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हुआ तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमें दो वेरिएबल की जरूरत है, और अगर दो वेरिएबल की जरूरत है तो हमें दो इक्वेशन क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा। तो दो इक्वेशन के लिए कंडीशन दे दिया, है ना। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ए और डी के टर्म में, यहाँ से सेकंड इक्वेशन ए और डी के टर्म में, राइट। और हम लोग दो इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। तो ए थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा ए प्लस टू डी ए प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया। ये 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 4d इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा a प्लस 4d 2 डिवाइड होके 3 होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लो, ये हो जाएगा कितना a प्लस 2d इंटू ए प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8, है ना। a प्लस 2d एंड a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना हो गया। तो अभी हम लोग काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं। a केवल यहाँ से कितना होगा 3 माइनस 4d, यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू, ये हो जाएगा
3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा a माइनस 2d, और कितना होगा 3, 3 a नहीं यार 3 है ना यहाँ पे, a की जगह में क्या लिखना है 3 माइनस 2d, और यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2d। तो कैलकुलेशन इजी देगा वो, है ना, लेंदी नहीं देगा हमें। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये हो गया 9 माइनस 4 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, राइट। तो यहां से जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8, 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो d का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/2, है ना। d के कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आ जाएंगे, वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब हमें d मिल गया, d पुट करके a फाइंड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं a निकालता हूँ, तो a का वैल्यू है 3 माइनस 4d, तो पहले d हम लोग 1/2 लेंगे, क्लियर है। तो d 1/2 ले लो, तो a कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ये 2 हो गया, तो a का वैल्यू एक आ गया 1। और सेकेंड में जब d हम लोग माइनस 1/2 लेंगे, है ना, d माइनस 1/2 लेंगे, तो a कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 2, a की वैल्यू आ गया 5। तो a और d के दो दो वैल्यू आ गए, इसका मतलब S16 भी हमें दो मिलेगा। तो मैं एक पे बताता हूँ, दूसरा तुम लोग कर सकते हो। तो जब d हमने हाफ ले लिया, तो a अपने पास कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते, तो इस केस में जो S16 मिलेगा 8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 15/2, 8 इंटू ये 2 2 जा 4 प्लस 15/2, तो हो जाएगा 8 इंटू 19/2, ये 4 आ गया, इसका मतलब 4 इंटू 19, तो आंसर कितना आ गया 76। तो इस 16 की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 76 आ रहा है, क्लियर है। बाकी सेकंड तुम d माइनस हाफ a1 लेके भी फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन, आसान है ना। देख सकते हो बेसिक कैलकुलेशन याद है ना, अगर तुमको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है, तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सारे चीज अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इससे पहले क्वेश्चन इजी था, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बोला है यहाँ पे, है ना, बड़ा अच्छे से बोला हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हमें, तो बोलो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो 10 सेंटीमीटर का साइड है। बोला है कि equilateral triangles of side 1 centimeter are formed as shown in the figure. फिगर हमें दे रखा है such that there is one triangle in first row, है ना। फर्स्ट रो में कितने ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है, वन ट्रायंगल इन फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में अपने पास एक ट्रायंगल है, फर्स्ट रो में कितने ट्रायंगल है, वन ट्रायंगल है। उसके बाद सेकेंड रो में देख सकते हैं, फर्स्ट रो में एक ट्रायंगल है, सेकेंड रो में कितने ट्रायंगल बोला उन्होंने, 3 ट्रायंगल्स इन द सेकेंड रो, है ना, 3 ट्रायंगल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। 3 ट्रायंगल है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में कितने ट्रायंगल्स है, थर्ड ट्रायंगल्स है। उसके बाद बोला 5 ट्रायंगल्स इन द थर्ड रो में अपने पास कितने ट्रायंगल्स हो गए, 5 ट्रायंगल्स हो गए। तो तुम देख पा रहे हो सीक्वेंस, है ना, ये एपी में बनते हुए दिख रहा है ना, ये जो सीक्वेंस है अभी बन गया 1 3 5, नेक्स्ट अपना कितना होगा 7 होगा। इस तरीके से पूरा का पूरे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का एक सीक्वेंस बन रहा है, और ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोला है। तो यहां से हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन तो लिख लेते हैं एटलीस्ट। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 2 है। तो दो डेटा तो हमें मिल चुका है, फर्स्ट टर्म मिल गया है और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। यहाँ पे देखो क्या बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन बॉटम मोस्ट रो, बॉटम मोस्ट रो में कितने ट्रायंगल्स होंगे।
यार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने बोले, नंबर ऑफ रो 10 रो बोले, टोटल कितने रो है, 10 रो है। इसका मतलब n की वैल्यू कितने हो गए, 10 हो गया, है ना। टोटल रो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टोटल कितने रो है, 10 रो है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो हम बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन बॉटम मोस्ट रो। इसका मतलब इनडायरेक्ट उन्होंने लास्ट टर्म पूछा है, राइट, कि लास्ट टर्म में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, या nth टर्म हम बोल सकते हैं कि हमें फाइंड करने को बोला है। तो फर्स्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। अपने पास फॉर्मूला कौन सा n टर्म के लिए, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन अपने को फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना 2 है, तो यहाँ पर जगह 1 प्लस ये कितना हो गया 9 इंटू टू, तो 1 प्लस 18, इसका मतलब 19। तो हमें क्या पूछा था, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉटम मोस्ट रो, वो कितने यार बताओ यहाँ पे 19। क्लियर है, पहला सॉल्व हो चुका है, कितने आ गए अपने पास 19 आ चुके हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इजी है, सिंपल है, जैसे डायग्राम दे रखा है। अच्छा ये मोस्टली केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी है, देखो, है ना, सिंपल। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है सेकंड क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वाला पार्ट में थोड़ा इरेज कर देता हूँ, है ना, ये पार्ट हम लोग इसको हटाते हैं, फिर इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि सर n का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, राइट। क्वेश्चन क्या बोला है कि फोर्थ रो, बट फोर्थ रो कहां से बोला है, टॉप से नहीं बोला है, बॉटम से बोला है, फोर्थ रो, है ना, फोर्थ रो बॉटम से बोला है। तो एक तो फॉर्मूला है, या तुम लॉजिक से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो यार, जस्ट एक रफ डायग्राम निकाल लो कि अगर 10 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, ऐसे मान लो 10 रो है ना। अगर किसी बच्चों को मान लो फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूला बोल गया, अदरवाइज फॉर्मूला है डायरेक्ट n माइनस फोर प्लस वन करके हम लोग निकाल सकते हैं। बट अगर मान लो तुमको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने 10 लाइन खींच दिया, उसका तो हमने क्या बोला था कि सर बॉटम से फोर्थ पे, बॉटम से फोर्थ मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए। तो टॉप से वो कितना नंबर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू क्या हो गया 7 आ गया। नहीं समझा, नहीं समझा, चलो एक बार फिर से समझते हैं, राइट। क्वेश्चन में टोटल कितने रो है, 10 रो है, 10 रो है टोटल क्वेश्चन में, और बोला है कि सर फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम, बॉटम से फोर्थ रो होना चाहिए, बॉटम से फोर्थ रो मतलब फ्रॉम एंड बोल सकते हैं कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड होता है, राइट। तो अभी देखो हमने क्या करा, 10 लाइन खींचा, बॉटम से फोर्थ पे आ गए, तो टॉप से कहां पे मिले हम लोग 7 पे, और जिनको फॉर्मूले से करने वो n माइनस फोर प्लस वन के फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया अपने पास 7। अभी हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तो सिंपल सी बात है, अगेन nth का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए कितना है यहाँ पे 1 प्लस 7 माइनस वन इंटू डी कितना है 2 है, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू टू, तो जगह 1 प्लस 12 मतलब 13। तो फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम पे कितने ट्रायंगल्स है, टोटल 13 ट्रायंगल है, 1 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी है कि नहीं। अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए तो हम लोग आसानी से यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर टिल एथ रो, एथ रो तक कितने हैं, मतलब इसका मतलब समझ में आ गया कि हमें यार एसएन बोला है, एसएन बोला है, लेकिन हमें एन की वैल्यू क्या बोला है 8 लेने को बोला है ना। एसएन बोला है लेकिन एन की वैल्यू 8 लेंगे हम लोग, ठीक। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बिकॉज उन्होंने टोटल नंबर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स में पूछा, टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा था, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा था, मतलब एसएन का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, और इसके लिए
n8 लेंगे बिकॉज उन्होंने 8th रो तक ही पूछा था, 8वें रो तक ही पूछा है, तो 8/2, 2 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना हो गया 2 हो गया, तो हो जाएगा 4, 2 प्लस 7 इंटू 2, ये कितना हो गया 4 इंटू 2 प्लस 14, तो हो जाएगा 4 इंटू 16, तो 64। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गया 64 ट्रायंगल्स हो गए, देख लो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 64 ट्रायंगल्स हो गए, है ना। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट है, सॉल्व कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एप इज 3:4, मतलब हमें 11 टर्म और 17 टर्म का रेशियो हमें दे रखा है 3:, ठीक है, रेशियो कितना दे दिया 3:4। नेक्स्ट बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21 टर्म ऑफ द सेम एपी, हमें रेशियो फाइंड करने को बोला है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। तो फाइंड में हमें क्या बोला है, तो फाइंड में हमें बोला है कि किसका रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म, ये हमें बताना है। और बोला ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू 21st टर्म, मतलब एक और हमें फाइंड करने को बोला है S5 डिवाइडेड बाय S21। ठीक है, चलो जो डेटा दिया है उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 11 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3/4। इसको और सिंप्लीफाई कर लो यार, है ना। तो a प्लस 10d डिवाइडेड बाई a प्लस 16d इक्वल्स टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स a प्लस 10d equals to 3 times a plus 16d, 4 times a plus 10d is equals to 3 into a plus 16d। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा 4a plus 40d equals to 3a plus 48d। a को इस साइड लेके आ जाते हैं, 4a minus 3a 48d minus 40d, तो एक रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू 8d। अभी इसी रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे अपने क्वेश्चन। अब हमें जो बोला है फाइंड करने को उसको लिखते हैं पहले। तो हमें बोला है कि सर a5 अपॉन a21, अब बताओ तो a5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 d डिवाइडेड बाई a प्लस 21 माइनस 1 d, ये हो जाएगा a प्लस 4d डिवाइडेड बाई a प्लस 20d। अब सिंपल यार, a की वैल्यू हम लोग यहाँ से 8d वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, a की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 8d प्लस 20d, कितना आ गया ये 8 प्लस 4 12d डिवाइडेड बाई 28d, dd कैंसिल हो जाएगा 12/28, तो इसको सिंप्लीफाई करो 3/4 नहीं 3/7 आ जाएगा, है ना। तो जो रेशियो था a5 अपॉन a21 का, वो रेशियो कितना आ गया 3:7, है ना, वो रेशियो कितना आ गया 3:7। आसानी से 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। उसके बाद जो नेक्स्ट बोला था कि सर सी में सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का था वो ये था कि हमें ये बता दो S5 अपॉन S21, तो S5 मतलब कितना हो गया 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/21 इंटू ये हो गया 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाई 2a प्लस 20 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं, तो 5/21 इंटू 2 इंटू a प्लस 2d
2 इंटू ए प्लस 10d, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। तो a की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये 5/21 एज इट इज, a कितना था, a का वैल्यू 8d आया था ना, a का वैल्यू 8d डाल दो वहां पे, तो 8d प्लस 2d डिवाइडेड बाई 8d प्लस 10d, तो आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 5/21 इंटू 10d डिवाइडेड बाई 18d, dd कट जाएगा, क्या गया 5/9, तो आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9, 18, तो 125/189 आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट हमें इक्वेशन दिया था, पुट करके हमने सॉल्व कर दिया, कंडीशन दिया था, इक्वेशन बनाया और सॉल्व करा, इजी है, कर लोगे, है ना। अरे पीवाई क्यू सॉल्व करने के पीछे कारण ये है कि यहाँ से हम ऐसा नहीं कि यार सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व करें, इससे ये कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट भी हमें सीखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम सॉल्व कर लोगे, इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम आसानी से सोच सकते हैं, ये मेन मकसद होता है अपना पीवाई क्यू सॉल्व करने का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ बोले कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, मतलब n का वैल्यू सर बता दो, n का वैल्यू अपने से पूछ लिया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए वाला सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू अपने से पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स इन द पूछा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना दे दिया -14, एंड फिफ्थ टर्म हमें कितना दे दिया, ए फिफ्थ वो दे दिया 2, दो डेटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को हमें बोला है कि सर फर्स्ट टर्म ले लो एंड फिफ्थ टर्म सेकेंड है, और एक लास्ट टर्म भी हमें दे रखा है, लास्ट टर्म भी हमें दे रखा है, उसका भी यूज करेंगे हम लोग, लास्ट टर्म 62 दिया, ठीक। तो अब देखो फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू हमारे पास हो गया -14, फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 5 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 2, तो a प्लस 14d इक्वल्स टू 2, तो a कितना रहे यहाँ पे -14 प्लस 14d इक्वल्स टू 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 14d इज इक्वल्स टू 2 प्लस 14d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16, तो d का वैल्यू कितना आ गया 16/14, ये हो जाएगा 8/7, तो d हमें मिल चुका है 8/7, और फर्स्ट टर्म अपने पास है, दो डेटा अपने पास आ चुका है, d का वैल्यू आ गया है और फर्स्ट टर्म आ गया है, ठीक। अब हमें बोला है कि सर n बताओ और लास्ट टर्म हमें दिया है, तो लास्ट टर्म मतलब an ले लेते हैं हम लोग यार, a प्लस n-1 इंटू डी, तो an कितना है 62, a कितना है -14, n अपने को चाहिए, d कितना आ गया 8/7, एज इट इज रखते हैं, माइनस इधर प्लस में भेजते हैं, ये हो जाएगा 4 + 2 6, 76 इक्वल्स टू n-1 इंटू 8/7, ये 7 इधर आ जाएगा, 76 इंटू 7 इक्वल्स टू n-1 इंटू 8, तो n-1 इज इक्वल्स टू 76 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये 38, और जाएगा ये कितने से 2, और ये 19, यहाँ से एक रिलेशन आ गया कितना n-1 इक्वल्स टू 133/2, तो n आ जाएगा 133/2 प्लस 1, n कितना हो गया 133 प्लस 2/2, तो n जाएगा 135 तो लगभग लगभग ये 62.5, 62 नहीं,
12 67.5 तो लगभग लगभग मान लो 68 टर्म आएगा। ये डेसिमल में आना नहीं चाहिए। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। -14 62 -14 प्लस, अच्छा हो सकता है अगर डेटा कुछ गलत हुआ तो डेसिमल, नहीं तो अदरवाइज 68 टर्म होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये भी आसान है यार। ठीक है, तो देखो एपी अपने को दे रखा है। एपी जो है वो दे दिया अपने को 65, 61, 57, 53, ये हमें दे दिया एपी। तो यार यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 65 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 61 -65 तो आ गया -4, तो डी आ गया -4। अगर डी नेगेटिव है इसका मतलब एपी जो है डिक्रीजिंग एपी है ना। टर्म डिक्रीज करे तो कभी ना कभी हो सकता है नेगेटिव टर्म, कभी ना कभी क्या आएगा, नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो वही हमें फाइंड करना है कि सर पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, राइट। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम लोग एन का फॉर्मूला लेते हैं। एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। और एन ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो एन की हम लोग वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ए कितना है अपने पास 65 प्लस एन अपने को चाहिए एन माइनस 1, और डी कितना आ गया -4 लेस देन 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करो, 65 -4n प्लस 4 लेस देन 0, तो जगह 65 प्लस 4 कितना आ गया, 69 -4n लेस देन 0, उसको उस साइड लेके जाते हैं, 69 लेस देन 4n। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 4n ग्रेटर देन कितना, 69, तो n ग्रेटर देन 69 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन 69 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 17 पॉइंट समथिंग। तो n का जो पहला वैल्यू होगा वो 17 होगा, है ना। 17 से ज्यादा आगे वाले टर्म सब निगेटिव होंगे, तो मिनिमम टर्म कौन सा होगा, 17। इसका मतलब जो फर्स्ट 17th टर्म होगा वो निगेटिव होगा, है कि नहीं। फर्स्ट 17 टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लेस देन 0 लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड बता। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अपने पास सीक्वेंस दे रखा है, देखो 10, 7, 4 और लास्ट का टर्म 62 दिया है। लेकिन हमें बोला है कि सर 11th टर्म बताओ, 11th टर्म बट फ्रॉम एंड बताना है, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन होना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड से बोला है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को -62 ले लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा -62 होगा, और इधर से डी ढूंढ लो है ना। स्टार्ट से डी ढूंढ लो, 7 - 10 कितना आ जाएगा, ये -3। तो एंड से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो +3 होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जब भी एंड से पूछे तो एंड वाले टर्म को फर्स्ट टर्म ले लो। एंड वाले टर्म को क्या करोगे यार, फर्स्ट टर्म ले लोगे, और कॉमन डिफरेंस स्टार्ट से फाइंड करो। कितना आ गया, माइनस। अगर माइनस आया तो एंड से प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता है तो एंड से माइनस हो जाएगा। और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 11th टर्म का, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस कितना हो गया 30। तो -32 जो होगा वो 11th टर्म होगा फ्रॉम एंड। -32 जो होगा वो 11th टर्म होगा फ्रॉम एंड। क्लियर है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे पूछते हैं एमसीक्यू में पूछा जाता है। देखो एमसीक्यू है, नॉर्मल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो जब भी हमें कोई भी nth टर्म फ्रॉम एंड पूछे तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म ले लो, राइट। और फ्रॉम स्टार्ट से हमें डी फाइंड कर लो, कॉमन डिफरेंस, और उसका साइन चेंज कर दो, अपोजिट साइन करोगे तो वो फ्रॉम एंड का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अब ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है। बोला है कि सर pth टर्म ऑफ द एपी इज क्यू। एपी इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया, क्यू दे दिया।
एंड क्यूएथ टर्म इज पी, ये हमें कितना दे दिया, पी दे दिया। देन प्रूफ द nth टर्म, है ना, हमें प्रूफ करना है nth टर्म इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस। चलो इक्वेशन लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये सेकंड इक्वेशन। अभी एलिमिनेट कर देते, a और d की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो, तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d इक्वल्स टू q माइनस p हो गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, q माइनस p हो गया। अब इसमें से d कॉमन ले लेते हैं हम लोग यार, d बाहर ले लोगे तो p माइनस 1, देखो d बाहर ले तो p माइनस 1, ये माइनस अंदर ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई करो, माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू माइनस p। यार ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू p माइनस क्यू, इसमें से माइनस बाहर ले लो तो p माइनस क्यू, तो d कितना आ गया, माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ये कैंसिल होके d का वैल्यू माइनस 1 आ गया, डी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। अब डी आ गया तो किसी एक इक्वेशन से हम लोग ए की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ए की वैल्यू ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस पी माइनस 1 डी की जगह माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, तो ए हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, तो हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a जो है q प्लस p माइनस 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 है, ये q प्लस p माइनस 1, ये माइनस n प्लस 1, 1 1 अगेन कैंसिल हो गया, तो q प्लस p माइनस n, तो nth टर्म आ गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं ऐसा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन के mth टर्म दे देगा, nth टर्म दे देगा, है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, सिंपल इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू फाइंड करो और जस्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हो गया, है ना, अब भी क्या रिपीट हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया, है ना। तो देखो nth टर्म हमें दे रखा है, nth टर्म कितना है, 3n प्लस 7, nth टर्म हमें कितना दिया है, 3n प्लस 7। और बोला है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, कुछ नहीं करो यार, n के जगह 1 डाल के फर्स्ट टर्म निकाल लो, a1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये 10 हो जाएगा। n के जगह 2 डाल के सेकेंड टर्म निकाल लो, है ना, 3 इंटू 2 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13, a2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, a2 माइनस a1, 13 माइनस 10, ये हो जाएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। सबसे आसान क्वेश्चन। अगर हमें इक्वेशन दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। ये भी क्वेश्चन तो किया यार हमने, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, अभी सॉल्व किया ना, इसमें देखो पूछा है। देखो ये सॉल्व किया ना, -32 आ गया, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट। तो ये भी हमने सॉल्व किया अभी पीछे, -32 आंसर आया। और ये क्वेश्चन भी कर लिया, तो क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा Sn हमें दे रखा है, इस केस में हमें n नहीं दिया, Sn दिया है 3n स्क्वायर।
एंड कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस दे दिया 6, बोला है कि फाइंड फर्स्ट टर्म, ये फाइंड करना है। यार कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट टर्म तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते थे, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या जरूरत है। एस एन अगर हमें दे रखा है तो एन की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो एस वन कितना हो जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो यार ये तो ऐसे निकल गया है ना, क्योंकि अगर एस एन, अब तुम बोलोगे सर एन में भी 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो, एस एन में भी 1 पुट करके फर्स्ट टर्म, अरे एक टर्म है तो उसका एडिशन में तो वही होगा ना यार, है कि नहीं। एस वन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर एक टर्म है तो उसका एडिशन में तो वही होगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आसान है कि नहीं, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन बीजे बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, है ना। एस 30 हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वाला पार्ट करें, एस 30 हमें फाइंड करना है। एपी दिया है -30 -20 सॉरी 24 -18 इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना दे दिया -30, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, साइन में गलती नहीं करना है, ये प्लस कितना होगा 30, तो 6 हो गया। ई का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, ए का वैल्यू आ गया, तो एस 30 निकाल रहा है। तो एस 30 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस, चलो एक बार लिख देते हैं, तो हो जाएगा 15 इंटू 2a कितना आ गया था -30 प्लस 29 इंटू डी हो गया ये तो 15 इंटू ये हो गया -60 प्लस ये कितना हो जाएगा 54 5 और 174, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं यार, तो हो जाएगा 15 इंटू इसमें से 16 निकाल दो तो 114 बच जाता है, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाता है ठीक है, आसान। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो हमें एस एन और फिर बोला है कि हाँ अब मजा आएगा ना, अब सेकेंड पार्ट मजेदार है, सेकेंड पार्ट मजेदार है, ठीक है। तो देखो हमें इसमें एस एन दे रखा है, एस एन है एन इंटू 4n+1, इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4n² प्लस एन कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था जब भी एपी की बात हो तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, राइट। तो S1 n की जगह 1 डाल दो, S1 लेते हैं, जो जगह 4 इंटू 1² प्लस 1, तो 4 प्लस 1, तो S1 कितना आ गया 5 आ गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया हुआ है, n के बाद 2 डाल दो n की जगह, तो S2 हो जाएगा 4 इंटू 2² प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाता है, ये 18 आ जाता है ना। 16 प्लस 2 कितना आ जाता है 18 आ जाता है। अब S2 का मतलब क्या है, ये S1 तो मतलब यही फर्स्ट टर्म है, S1 ही हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है 5, सॉरी S1 ही क्या है फर्स्ट टर्म है, तो ये 5 है। S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 का मतलब क्या हो गया सम ऑफ टू टर्म्स, राइट। इसका मतलब हमें ये बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का एडिशन हमें 18 दिया है, फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 5 प्लस T2 इक्वल्स टू 18, तो T2 हमें कितना मिलेगा 18 माइनस 5, तो सेकेंड टर्म जो हमें मिला वो 13 मिल चुका है। और अगर सेकेंड टर्म मिल गया फर्स्ट टर्म मिल गया तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो और एक ही लिख दो, है ना। तो D कितना हो गया T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, D के वैल्यू 8 हो जाएगा। तो AP हो गया A प्लस D A प्लस 2D, तो फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, 8 ऐड करते जाओ 13 21 29, तो इस तरीके से हमें AP मिल जाता है। क्लियर है, देख लो एक बार, है ना, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है कर लो, राइट। आसान क्वेश्चन है ये, इजी है, तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, है ना, ये डेटा हमें दिया रहेगा, एस एन दिया रहेगा, टी एन दिया एन दिया रहेगा, एन की वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अभी यहाँ बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 49/2, मतलब एन की वैल्यू हमें ढूंढनी है। फर्स्ट पार्ट वाला जो अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, एन की वैल्यू ढूंढनी है। एपी है हमें 11/2 -3 -1/2,
तो nth टर्म हमें दे रखा है कितना, 49/2। फर्स्ट टर्म हमें दिया है -11/2, कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा -3 प्लस 11/2, कितना हो जाता है, -6 प्लस 11/2, मतलब ये भी क्वेश्चन क्लियर लग रहा है। चलो एक बार और करते हैं। 5/2 आ गया, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49/2, है ना। हमें nth टर्म यहाँ पे दे रखा था और n की वैल्यू आपसे पूछा है, n की वैल्यू पूछा है। तो ये हो गया -11/2 प्लस n-1, डी कितना हो गया यार, डी हो गया सर यहाँ पे 5/2 इक्वल्स टू 49/2, माइनस उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 49/2 प्लस 11/2 n-1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 60/2, मतलब 30 हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 इंटू 2 क्या जाएगा, n-1 इक्वल्स टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो 6, तो n-1 इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 30, n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया। अब इसमें जितने भी पीवाई का ना, मैंने कोशिश करा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेने के, क्योंकि इसके बेसिस पे तुम इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर पाओ, है ना। बट उसके लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो मैंने रिवीजन लिया था उसको एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। चलो तो अभी मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, इसका बी पार्ट जो है आ जाता है हम लोग। तो देखो बी पार्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मजेदार है ना। ऐसे एमसीक्यू वगैरह भी पूछे जाते हैं, इसके एमसीक्यू वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो बी में बोला है अपने को, सर यहाँ पे हमें एक एपी दे रखा है और ए और बी की वैल्यू पूछा है, A7 B23, ये किसमें है, एपी में है ना, किसमें है, एपी में, आर इन एपी, ए और बी की वैल्यू बताना तो बड़ा सिंपल होता है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, तो 7 प्लस 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 14, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। उसके बाद एक और इक्वेशन बना दो यार, यहाँ से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, है ना भाई। एपी है ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, सब कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमने वही किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वहां से एक इक्वेशन आ गया। देन उसके बाद हमने कर दिया थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस इक्वेट करते जाओ। तो ये हो जाएगा बी, ओहो ठीक है। तो ये बी इधर आके प्लस होगा, तो 2b इक्वल्स टू उधर 23 प्लस 7, 2b इक्वल्स टू कितना हो गया 30, तो b कितना आ गया 15, b 15 आ गया। तो यहाँ से a निकाल लो, a प्लस 15 इक्वल्स टू 14, a जो हो जाएगा 14 माइनस 15 -1 आ जाएगा, है ना। इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, तो आ गया ए और बी। इजी है, जस्ट इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना। यहाँ पे जो सीखने वाला कंसेप्ट था वो क्या था कि कभी भी ऐसे एपी हो, है ना, एमसीक्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस सेम कर देना है, ए की वैल्यू पूछे जाते हैं। ऐसे जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा अभी, बट फिलहाल याद रखना कि जब भी एपी बोले और किसी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस सेम कर देना है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और आज के लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पीवाईक्यू है। देखो बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी उस nth टर्म इज गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। एन हमें दे रखा है कितना है 5 माइनस 2n, यहाँ से एपी बना लो यार। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, अभी ऐसा कंसेप्ट बताया था उन्हें, 3 हो गया। सेकेंड टर्म ले लो 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4, ये कितना हो गया 1 हो गया। सेकेंड टर्म आ गया 1। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, वो कितना होगा a2 माइनस a1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, है ना। और बोले सर S20, ठीक है, S20 का फॉर्मूला कितना होगा 20/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 10, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितना था 3, तो फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितने आ गई है -2, तो हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 19 इंटू -2, ये हो जाएगा 10 इंटू 6 माइनस 38, 10 इंटू -32 माइनस 320, ये S20 का आंसर। क्लियर है, राइट। तो यार यहाँ पे जितने भी अभी तक बोर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछे हुए क्वेश्चन थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करे ताकि तुमको फॉर्मूला मालूम हो और फिर सॉल्व करो। उसके बाद हमने जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट किए होंगे सेम कंसेप्ट पे, तो वो मैंने नहीं कराया। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में हमने कुछ नया कंसेप्ट सीखा है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हमने सीखा और उसका एप्लीकेशन भी सीखा है, राइट। तो अगर ये सारे तुमने अगर लेक्चर पूरे देखे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्व कर पाओगे। और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो मेरे बाकी के भी वीडियो है वो भी तुम जाके देखो, उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, और मजा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो ओके, बाय, थैंक यू।